श्री राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कथा 18। राजा भरत की कथा। राजा प्रथु के वंश में ही ऋषभ देव के पुत्र हुए राजा भरत। राजा भरत ने अपने काल में बहुत अच्छे कार्य किए। फिर अपना राज्य अपने बच्चों को सौंपकर वन की ओर चले गए। एक बार राजा भरत नदी में स्नान कर रहे थे तो एक तरफ मृगों का समूह अर्थात हिरणों का समूह था। उसमें से एक हिरनी थी जो कि गर्भवती थी। अचानक वहां एक सिंह शेर की गर्जना सुनाई आती है तो सब मृग दूसरी ओर छलांग लगाकर भागने लगे। तभी उस हिरनी ने भी छलांग लगाई। छलांग लगाते ही उसके गर्भ से उसका बच्चा गिर गया। वहीं उस हिरनी की मृत्यु भी हो जाती है। भरत जी उस बच्चे को उठा लेते हैं और सोचते हैं कि जंगल में इस बच्चे को अकेला नहीं छोड़ सकता, इसलिए उसे अपने पास ही रख लेते हैं। अब भरत जी सारा दिन उस बच्चे के साथ ही रहते थे। भरत जी को उस बच्चे से बहुत प्रेम हो जाता है। वे अपना सब कार्य, खाना, पूजा, सोना, उठना, बैठना उसी के साथ करने लगे थे। दिन भर उसी के साथ रहते। एक दिन हिरनी का बच्चा कुटिया के बाहर खेल रहा था। तभी वहां पर मृगों का एक समूह आता है। मृग बालक अपने जैसों को देख उन्हीं के साथ चला जाता है। भरत जी जब बाहर आते हैं और मृग बालक नहीं मिलता तो वे बहुत रोते हैं। उसे बहुत ढूंढते हैं पर वह नहीं मिलता। कई वर्ष बीत जाते हैं। जब भरत जी का अंत समय आता है तब भी उनके मुख पर मृग बालक का ही नाम होता है। शास्त्रों में लिखा है कि अंत समय में जिसका नाम लेंगे वही योनि प्राप्त होगी। इसलिए कहा जाता है अंत समय में ईश्वर का नाम लेना चाहिए, जिससे जन्म मरण के बंधनों से मोक्ष की प्राप्ति की जा सके। और क्योंकि भरत जी मृग को पुकार रहे थे तो अगले जन्म में उन्हें मृग की योनि प्राप्त हुई। पर क्योंकि पिछले जन्म में बहुत पुण्य भी किए थे तो मृग योनि में भी उन्हें अपना सारा जन्म याद था। वो अपने मृग प्रेम को सोचकर पछताने लगे। इसलिए अब इस योनि में भगवान की भक्ति करने लगे। भक्ति करते करते मृत्यु को प्राप्त हुए। इसलिए उन्हें अगला जन्म फिर से मनुष्य का मिला। उनका जन्म एक ब्राह्मण के घर हुआ। संयोगवश इस जन्म में भी उनका नाम भरत ही था। भगवान की कृपा से भरत को पिछले जन्म की सब याद बनी हुई थी। वे अपना मोह किसी में नहीं रखते थे, किंतु उनके पिता उनसे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने अपने सभी पुत्रों की भांति भरत को भी विद्या अध्ययन की बहुत कोशिश की, पर भरत ने पढ़ाई नहीं की। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण और उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। भरत के भाई अपने सब काम भरत से ही करवाने लगे। ना तो उन्हें अच्छा खाना देते थे, ना ही अच्छा व्यवहार करते थे, किंतु भरत सदैव शांत और प्रसन्न ही रहता था। एक बार उस गांव में कुछ डाकू आए, जिनके सरदार ने देवी पर बलि चढ़ाने के लिए भरत को ही पकड़ लिया, क्योंकि जिस पशु को बलि के लिए वो ढूंढ कर लाए थे वह कहीं भाग गया था। भरत को खेत पर बैठा देख डाकू पशु के बदले भरत को ही बांध कर ले आए। जब देवी के मंदिर में ले गए और मंत्रों से पूजा करके तलवार से भरत की गर्दन नीचे करके काटने लगे, तब देवी सहसा मूर्ति से प्रकट हो गई और सभी डाकुओं को वहीं मार डाला। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से बोले कि हे राजन, भगवान सदा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। भगवान ने देवी के रूप में भी आकर भरत की रक्षा की। बोलो श्री राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।